नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सोनम केस की। इस मामले में अब गोविंद यानी कि जो सोनम का ब्रदर है वो मिलने गया था परिवार से, राजा की मदर से, और काफ़ी इमोशनल लंबा था। इस पर हमने वीडियो बनाई थी। लेकिन अब एक और बयान गोविंद का सामने आया। दरअसल गोविंद ने का कहना है कि उसकी 2 मिनट तक बात हुई थी सोनम से, और जब उसने पूछा कि क्या तुमने मर्डर किया है तो पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन बाद में जब दोबारा पूछा तो फिर उसकी जो आंखें थी, नजरें उसने झुका ली और कोई जवाब नहीं दिया। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर ले लिया है और अब पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। ये कहना गोविंद का, तो एक तरह से जो शुरुआत में हम कह रहे थे कि भाई गोविंद वन साइडेड बात कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल अब जो वो बोल रहा है वो तो साफ साफ कह रहा है कि अब वो परिवार के साथ है, राजा के परिवार के साथ, और अगर इस तरह की बातें वो खुद फांसी दिलवाएगा अगर वो दोषी होगी। और उसने खुद बात करी है, यानी कि सोनम से बात की और उसने नजरें झुका ली, तो इसका मतलब क्या होता है? अब इसका मतलब तो वही बताएंगे उन्हें क्या लगा, उन्होंने क्या नहीं, चीज़ उन्होंने तो बताया कि मुझे ये लगा कि वो कातिल है। इसका मतलब मैं उनकी बातों पर क्यों विश्वास करूं चिराग जी? मैं क्यों विश्वास करूं जब वो खुद शक के कटघरे में खड़े हैं। शुरुआत में एक दिन पहले तक राजा के घर वाले इनके पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि ये जब सोनम गुवाहाटी से इंदौर आई मर्डर करने के बाद, वहाँ से कार से गई तो कार का ड्राइवर इन्हीं के घर वाला होगा। वहीं यहाँ तक कि जो राजा की मम्मी, उन्होंने इनके घर वालों पे आरोप लगा दिया कि इनके घर वालों को सब कुछ पता था। राजा के पिता ने भी कह दिया कि इनके भाई और इनके पिता को सब चीज़ पता था, फिर भी हमारे बेटे से शादी करा दी। राजा के भाई एक दिन पहले तक बोल रहे थे कि सोनम ने अपने पिता से कहा था कि अगर मेरी अगर शादी इससे कराओगी तो बदला लेगी, और एक दिन में इतना कुछ बदल जाता है। एक दिन में इतना, मतलब कोई तो झूठ बोल रहा है, किस पे भरोसा किया जाए। हाँ, तो मैंने कहा था ना, देखिए मैंने उस टाइम पे कहा था कि हमें अभी इमोशन में आके, राजा के भी भाई बहुत कुछ बोल रहे हैं जो कि हमें हर चीज़ बिलीव नहीं करनी चाहिए। तो उसी तरह अब मुझे लगता है एक इमेज बचाने की अब कोशिश की जा रही है। जिस तरह से पहले पहले दिन जब जब नाम आया था सोनम का, तो उसके परिवार वालों ने तो पूरा डिफेंड किया था। फिर लगा कि कहीं ना कहीं उनकी इमेज हार्म हो रही है। तो देखिए, जो राजा, मैं उनकी पूरी बाइट को ध्यान से एनालाइज कर रहा था जो उन्होंने मीडिया में आके कही, वो भी किसके घर पे जाके, राजा के घर पे जाके गोविंद ने कही, सोनम के भाई ने। उन्होंने कहा कि मेरी बहन का उसके साथ कोई चक्कर नहीं था, वो दोनों भाई बहन थे। वो इसे एक राखी भी दूसरी बात तो ये बोली ना कि वो जब उसने पूछा तो उसने नजरें झुका ली, तो इसका मतलब क्या है? तो नज़रें झुका ली, उसका मतलब कुछ भी लगा लो। वो नहीं जवाब देना चाहती हो, या वो नहीं बताना चाहती हो, या उसने एक बार बोल दिया मैंने नहीं किया है, उसके बाद वो जवाब नहीं देना चाहती हो। कुछ भी हो सकता है। उसको तो आप कितना भी कुछ भी स्पेकुलेट कर ले कि ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ तो बोला नहीं ना। एक और इसमें अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल हत्याकांड के बाद जो 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे, उन्होंने सोनम ने भी राजा की डेड बॉडी को उठाकर खाई में फेंका था, यानी सोनम भी इन्वॉल्व थी। आप सोचिए, खाई में फेंकने के लिए। हमने तमाम रील्स देखी है, सच बता रहा हूँ, ये रील्स देखकर इतना मन दुखता है। और मैं एक रील देख रहा था, उसकी शादी की थी या पता नहीं कोई फंक्शन था, एंगेजमेंट का था, जिसमें उसने पिंक कलर की कोई ड्रेस पहनी हुई थी सोनम ने। उसमें बड़ी खुश नहीं, और वो गन जो होती है, एक वो टॉय गन जिसको फायर गन जिसको कहते हैं, वो जो है वो चला रही थी। और एक चीज़ और भी देखी जा रही है प्रवेश, बहुत सारी रील्स इसमें आ रही है, और कई ये भी आरोप लग रहे हैं जो उनके कुछ रिश्तेदार हैं वो इस तरह की रील्स बना रहे हैं काफ़ी। राजा की बुआ की एक बेटी है, मतलब उसकी कज़िन बहन ही लगेंगी, जो रील्स बना रही है और उसके रील्स वायरल भी हो रहे, कोलैबोरेशन भी कर रही है। बहुत बच्ची है, मुझे लगता है कि हमें उतना उसे जज नहीं करना चाहिए, उसकी उम्र छोटी है। लेकिन हालांकि उसकी तरफ से जस्टिफिकेशन आया कि वो पैसों के चक्कर में। हाँ, वो चाहती थी कि स्टार्टिंग में, मतलब उसका कहना है कि वो शुरुआत में इसलिए ऐसा किया उसने कि वो उसके भाई की बातें लोगों तक पहुँचे। और रही बात, छोटी है, बच्ची है, उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, जो बात हुई है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर 2 स्कूटी लेकर पहुंचे थे, इस तरह की जानकारी है। इसके बाद हत्याकांड के बाद 2 किलर्स एक स्कूटी पर, जबकि एक स्कूटी पर सोनम और एक किलर बैठे थे, और क्राइम सीन से वापस 10 किलोमीटर गए थे। और 10 किलोमीटर बाद वो लोग सब लोग मिले। हाँ, वो 10 किलोमीटर बाद वो लोग मिले और वहाँ से फिर ये गायब हो गए। आप पता है चिराग जी, वो जो एरिया है ना, जिस एरिया ये घूमने गए थे, उस एरिया का अगर वीडियो देखोगे ना, तो इतना जंगली इलाका है। और वो जो ब्रिज है ना, जो वुडन ब्रिज पे ये गए, जो रूट ब्रिज जो कहा जाता है, वो ब्रिज वाला इलाका भी इतना सुनसान है, अंदर जंगल है। कहीं ना कहीं इसने 2 प्लान बनाया था। पहला प्लान था, प्लान 1, की खाई से धकल दूंगी और बोलूँगी सेल्फी लेने के लिए, सेल्फी लेने के चक्कर में गिर गया और उसकी मौत हो गई। दूसरा वो प्लान इसलिए फेल हो गया कि ना,
बारिश बहुत ज़्यादा थी उस समय, वो वहाँ कॉर्नर में ये लोग खड़े नहीं हो रहे थे, रुक नहीं रहे थे, जिसकी वजह से वो प्लान फेल हो गया था। अब दूसरा प्लान इनके पास था कि अगर ये प्लान सक्सेस नहीं होगा तो दूसरा प्लान है मार के फेंक दो। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब हर आरोपी एक दूसरे पर ब्लेम गेम कर रहा है मास्टरमाइंड को लेकर। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सारा ठीकरा राज पर तो नहीं फूटने लगा। हाँ हाँ, राज पे ही फूटेगा। देखना ये केस की जब चार्जशीट फाइल होगी तो सोनम कह देगी मुझे तो ये ज़बरदस्ती वो किया, बोला गया मेरे को, हाँ मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, मैंने थोड़ी ना चाकू चलाया है, ये तो मेरा पीछा कर रहे थे आरोपी लोग, वो मुझे बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहा था, तो मैं उसको बता रही थी कि मैं यहाँ थी वहाँ थी। और मतलब वकील के पास बहुत कुछ हुआ डिफेंड करने को कहीं भी, क्योंकि ये क्यों थी मौके पर थी, वहाँ से भागते हुए वहाँ जो हाँ लगेगा। देखिए इसमें इन्वॉल्वमेंट का तो लगेगा कि हत्या में इसका इन्वॉल्वमेंट था, मतलब जो पूरा वो सेक्शन 120B जो कहता है कि जिसमें आप संलिप्त थे प्लानिंग में, प्लॉटिंग में, साजिश में आप संलिप्त थे। लेकिन आपको भी पता है जब हाई कोर्ट तक ये ऐसे सब केसेस आते हैं, संलिप्त मतलब जो मेन अक्यूज़ होता है, जिसने मेन कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसकी मेन भूमिका थी, वही इसमें पिसता है। बाकी लोग तो बच जाते हैं, उनको 3 साल 2 साल की सज़ा, 3 साल 4 साल की सज़ा होती है। अब जैसे ये मास्टरमाइंड कौन है इसको लेकर एक दूसरे पर ब्लेम गेम कर रहे हैं लोग। हाँ हाँ, आरोपी वो बोल रही हो, वो राज के ऊपर नाम डाल रहे हो और राज सोनम के ऊपर डाल रहा है। यहीं तक प्यार था, ऐसे ही प्यार था। सब प्यार के अब तो फंस गए दोनों। अरे अब जेल में जाने के बाद सब प्यार व्यार सब एक तरफ। इसमें तो एक स्टोरी मुझे सोनम की याद आ कि जेल में जाने के बाद भी दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे। बोलते थे सोनम नहीं, मेरठ वाली क्या नाम था उसका, मुस्कान। वो कहते थे कि मुझे उसके साथ जेल में रहना, वो भी कहता था मुझे इसके साथ जेल में रहना है। इसको लेकर मुझे कहावत मैंने कल पढ़ी थी, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जरूरी नहीं जो साथ में हो वो सभी अपने हो, कौन कब किसका और कितना अपना है ये सिर्फ वक्त बताता है। बिल्कुल सही बात है। और लेकिन आप किसी का, हाँ, और आप किसी का चेहरा देख के कभी जज नहीं कर सकते कि वो सामने वाला कैसा है। मैं तो बोलूँगा पता चला बहुत सुंदर है, दिल का बहुत कचोट है। वो भी हाँ। और दूसरा, परिस्थिति जब बदल जाती है तब असली दोस्त का पता चलता है। अब परिस्थिति बदली हुई है, अब राज और सोनम क्या वो प्यार जो पहले पींगे बजा रहे थे प्यार की और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और अगर ऑब्वियसली इन्होंने मर्डर किया सोनम ने और राज ने मिलकर, तो ऐसे में अब एक दूसरे पर ब्लेम गेम कर रहे हैं कि भैया मेरा तो कोई दोष ही नहीं है, दोषी तो ये है। अच्छा पता है एक और चीज़ थी कि एक व्यूअर थे हमारे, उन्होंने कमेंट में लिखा था ये प्यार वाला एंगल आया कहाँ से। हाँ, ये प्यार वाला एंगल आया कहाँ से। तो देखिए आज एक तस्वीर वायरल हुई है उन दोनों की, और उन लोगों के चैट्स थे, उन चैट से पता चला था कि ये दोनों एक रिलेशनशिप में है। जिस तरह की बातचीत हो रही थी, जिस तरह की इमोजीज भेजे जा रहे थे, जिस तरह के कन्वर्सेशन हो रहा था, उससे पता चला था कि ये दोनों 8 दिन के रिमांड पर भेज दिया आरोपियों को। 8 दिन में बहुत कुछ निकलेगा, डेली कुछ ना कुछ नई स्टोरीज निकलेंगी इसमें, डेली इन्वेस्टिगेशन में नया कुछ निकलेगा। और मेघालय पुलिस है, मेघालय में मैंने देखा कि जब पुलिस रिमांड में लेके जा रही थी तो रोड पे ऐसा हुजूम लगा था जैसे लग रहा था कि कोई सेलिब्रिटी जा रहा है, और लोग देखने के लिए अपने घरों से बाहर आए थे। चिराग जी, इतनी मतलब सोचिए मेघालय का नाम और इतना देखिए नहीं आता एक था। चीज़ और भी इसमें बहुत क्लियर कट है कि हत्याकांड के बाद 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ, ध्यान से सुनिएगा, 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ सोनम ने भी राजा की डेड बॉडी को खाई में फेंका था। उसने भी हाथ लगाया था बॉडी को। हाँ, 4 जन होंगे तो एक पैर एक हाथ पकड़ के फेंकने के लिए। तो सोनम तो इन्वॉल्व भी थे। और अब तो मैं देख रहा हूँ कई सारी रील्स बन रही है बेवफाई पर, और मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ वो रील्स देखकर। मुझे इनफैक्ट बहुत दुख हो रहा है देखकर कि मतलब वाकई ये दोनों हैं इतना खुश नजर आ रहे हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस में, हाँ, जो क्रिमिनल है वो तो दिखाता ही नहीं ना कभी। क्रिमिनल तो पहले से ही क्रिमिनल माइंडेड है, वो तो दिखाएगा ही नहीं ना उसकी अगली एक्टिविटी क्या है। उसने तो सोच के बैठा है कि लोगों के सामने हंस के रहना है, लोगों के सामने ऐसा बिहेव करना है, एक बनावटी चेहरा लोगों के सामने रखना है और बाद में क्राइम कर देना है। हाँ, और देखिए इन सब चीज़ में परिवार वालों को ज़रा भी शक नहीं हुआ था। सोचो, लड़के के परिवार वाले लास्ट तक ये मिन्नत कर रही है, ये मिन्नतें कर रहे थे कि लड़की कैसे भी बच जाए, लड़की कैसे भी घर पे वापस आ जाए। कभी भी परिवार वालों ने शुरुआत में लड़की के ऊपर कोई शक नहीं जताया था, ना कोई शक की बात की थी। सोचिए जिस दिन खबर आ गई इसमें सोनम का इन्वॉल्वमेंट है, उस दिन तक इसके परिवार वाले राजा के कह रहे थे जब तक सोनम खुद नहीं बोलेगी और उसके खिलाफ सबूत नहीं आएंगे तब तक हम मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है ना, पुलिस क्यों फंसाएगी सोनम को?
नहीं फंसाई। आगे सबूत तो फिर बाद में परिवार ने भी अपना स्टैंड बदल दिया, तुरंत सोनम के खिलाफ हो गए और फिर धीरे धीरे एक के बाद एक पर्दे दर पर्दे खुलते जा रही थी, एक के बाद एक कनेक्शन जुड़ते जा रहे थे, लीड्स मिल रही थी, कैसे कैसे लोग आए, कैसे गए, इंदौर से गए, फिर उनके कंपनी का एक एम्प्लॉय शामिल था। हमने इससे पहले वीडियो बनाई प्रवेश, उसमें एक चीज़ डिस्कस की थी कि हो सकता है कि वो मना कर देता, अगर वो उसको बताती सोनम के भाई मैं उससे प्यार करती हूँ राज से, तो शायद राजा बोलता ठीक है तो वो शादी नहीं करते। इसके उलट ये भी परिस्थिति हो सकती है कि उसने बोला हो, राजा ने कहा हो भाई अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी फैमिली के अगेंस्ट में। नहीं ऐसा नहीं, राजा बड़ा बोल्ड और बड़ा जॉली लड़का था और जो उसके दोस्त बताते वो एक्सेप्ट वो बोल देता और अच्छा आपकी ठीक तो है। एक दोस्त से बात हाँ हुई मेरी होगी। बात हुई ऋतिक से और बहुत सारे उसके दोस्त थे, आकाश वगैरह बहुत सारे उसके दोस्त हैं, तो सब कह रहे जॉली बंदा था, अगर उसे ये बोलती तो शायद ये पीछे हट जाता, बोलता ठीक है कोई नहीं अपनी मर्ज़ी से शादी कर लो, तो मैं जहाँ करना है मैं मना कर देता हूँ। लेकिन इसने बोला क्यों नहीं, मुझे लगता है ये अपने पापा इसके घर की तरफ से बहुत प्रेशर था, शादी कर लो शादी कर लो, ये शादी टाल रही थी। जिसके बाद घर वालों ने इसे बोला कि करना ही पड़ेगा शादी, तो बोले ठीक है करा रहे हो शादी, तो देखना उसका अंजाम। देखना उसका अंजाम और दिखा दिया उसका अंजाम। आप सोचिए जो दो बड़े अपडेट सामने आए हैं कि उसकी डेड बॉडी को फेंकने में सोनम ने भी हाथ लगाया था। दूसरा अपडेट जो और बड़ा आया है वो ये कि अब कोई अपने आप को मास्टरमाइंड ही नहीं मान रहा है, एक दूसरे पर ठीकड़ा फोड़ा जा रहा है। खैर इसकी आगे पड़ताल हम जारी रखेंगे। वीडियो कैसे भी जरूर बताएगा। शुक्रिया।